हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है दिनांक 3 अगस्त को। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं विषय विज्ञान के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज लगातार चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। साथ ही अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी क्लास 9th में हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है। जल, वायु, लोहा या फिर नमक। तो दोस्तों, जल तो यौगिक होता है। वायु, हाँ दोस्तों, वायु मिश्रण होता है क्योंकि वायु में सभी प्रकार का तत्व होता है जैसे कि हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सभी प्रकार के तत्व रहते हैं। इसीलिए वायु हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रण। वायु एक मिश्रण हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 2 नंबर। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दर्शाता है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, लेकिन स्थिर अनुपात का नियम ये होगा क्योंकि ये द्रव्यमान के अनुपात को दर्शाता है। इसीलिए 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थिर अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है 3 नंबर। पौधों में फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, सहारा देना या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों, जल का परिवहन जाइलम करता है। कौन करता है दोस्तों, जाइलम। और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भोजन का परिवहन। दोस्तों, इसे आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जल का परिवहन जाइलम करता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। ज से जल और ज से जाइलम, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ज से जल और ज से जाइलम। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत बार PYQ में आ चुके हैं और आपके मंथली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न 4 नंबर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें किसका माप मिलता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का माप मिलता है। किसका माप मिलता है, बल का। इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका जड़त्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका जड़त्व भी 2 गुना हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, संवेग का सही सूत्र कौन सा है। तो संवेग का सूत्र होता है P = m/v, जो कि ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। P का मतलब होता है संवेग और m का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेलोसिटी यानी वेग। क्या हो जाएगा, संवेग = द्रव्यमान गुना वेग। दोस्तों, अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है खंड ख। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विलयन और निलंबन में कोई 2 मुख्य अंतर लिखिए। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, समांगी मिश्रण जिसके कण आंखों से नहीं दिखते, जबकि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। दूसरा अंतर है, विलयन के कण छानने की विधि से अलग नहीं किए जा सकते। छानने की विधि से इसे अलग नहीं किया जाता है, लेकिन निलंबन के कणों को अलग किया जा सकता है छानने की विधि से। अगला प्रश्न है 8 नंबर। संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर जो लग रहा है बल, उसका परिणाम क्या होता है, शून्य हो जाता है, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। यदि परिणाम शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहेंगे।
असंतुलित बल से वस्तु की गति बदलती है। अगला प्रश्न है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला लिखने के कोई दो मुख्य नियम लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका नियम क्या है। पहला नियम है आयन की संयोजकता या आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो उसका चार्ज होता है वह हमेशा संतुलित होना चाहिए दोनों साइड। दूसरा होता है जब किसी यौगिक में धातु और अधातु दोनों होते हैं तो धातु का नाम या प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में धातु भी हो और अधातु दोनों हो तब पहले किसको लिखा जाता है? धातु को। पहले धातु को लिखा जाएगा, उसके बाद अधातु को लिखा जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सरल स्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। सरल स्थायी ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार के होते हैं सरल स्थायी ऊतक का मुख्य प्रकार। अब आगे हमारा सेक्शन सी रहेगा जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है और इसका उत्तर भी। न्यूटन के गति के तीर्थ नियम यानी एक्शन रिएक्शन लॉ को परिभाषित कीजिए और इसके कोई दो व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। तो न्यूटन के गति के तीर्थ नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर भी पहली वस्तु पर तुरंत विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो उसी वस्तु पर पहली वस्तु पर तुरंत विपरीत दिशा में भी बल उतना ही लगती है। यहाँ पर 2 उदाहरण है, जैसे बंदूक से गोली चलना। गोली आगे की ओर जाती है, जो क्रिया हो रही है, जो आगे की ओर गोली जैसे ही आप मारेंगे वो आगे की ओर जाएगा, जिससे बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। जैसे ही आप बंदूक से गोली चलाएंगे पीछे की ओर बंदूक आपका झटका मारेगा, जो कि एक प्रतिक्रिया हुआ। पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण है नाव से कूदना। जब नाविक किनारे पर आगे कूदता है, जब भी कोई नाव चलाने वाला या कोई भी नाव से किनारे पर आगे की तरफ कूदेगा तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है, और पीछे की ओर खिसकना ही प्रतिक्रिया हुआ। इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे अपनी कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिए और समझ लीजिए बढ़िया से। अगला प्रश्न है कोलाइड क्या है, इसके कोई 3 मुख्य गुणधर्म लिखिए। कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है जिसके कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच का होता है। यह देखने में समांगी लगता है परंतु वास्तव में ये क्या होता है? विषमांगी होता है। देखने में लगेगा ये समांगी है लेकिन ये वास्तव में विषमांगी होता है कोलाइड। जैसे इसका उदाहरण है दूध और कोहरा। इसका मुख्य गुणधर्म है यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तीसरा है शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे नहीं बैठते, यानी यह एक स्थायी मिश्रण है। ये कभी भी नीचे नहीं बैठेगा इसके शांत छोड़ देने पर भी, इसीलिए यह एक स्थायी मिश्रण है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में भी इसी तरह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अनुसार और PYQ से लिए गए हैं और मॉडल सेट से लिए गए हैं, इसीलिए क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके मंथली टेस्ट के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी पर लिख कर अच्छे से याद कर लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोज लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने स्कूल के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों को पता चल सके कि टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके टेस्ट में क्वेश्चंस मैच किया या फिर नहीं।
और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं नीचे, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।